डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के अंदर बंध लंबाई का अध्ययन करेंगे। बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों, बंध लंबाई दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई या बंध दूरी कहते हैं। पॉलिंग के अनुसार एक सहसंयोजी बंध के लिए बंधित परमाणुओं की सहसंयोजित त्रिज्याओं का योग उनकी बंध लंबाई के बराबर होता है। तो डेफिनेशन से पता चलता है हमें कि दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। एग्जाम्पल, इसमें हमने एग्जाम्पल दे रखा है, दो परमाणु हैं ए और बी। यौगिक ए बी में दोनों परमाणु की हमने क्या करा, विद्युत ऋणताएं समान रखी। तो उनके मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध ए बी की लंबाई दोनों परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं, सहसंयोजक त्रिज्या दोनों परमाणुओं की क्या होगी, ए वाले की होगी आर ए तथा बी वाले की होगी आर बी। तो इन दो सहसंयोजक त्रिज्याओं का योग के बराबर होती है, अतः दोनों का योग हम करेंगे। तो डी जो ए बी है ये काय का योग के बराबर होगा, आर ए प्लस आर बी, दोनों का योग। दो समान परमाणु के मध्य उपस्थित एकल, दो समान परमाणु के मध्य उपस्थित एकल बंध लंबाई का आधा उस परमाणु को क्या कहलाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या या बंध लंबाई कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ये इसका एग्जाम्पल था। प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर, दोनों बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता। फर्स्ट पॉइंट है विद्युत ऋणता का अंतर। दोनों परमाणुओं की, बच्चों ध्यान से सुनना, दोनों परमाणुओं के विद्युत ऋणताएं समान होने पर उनके मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, परंतु विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध में आयनिक गुण बढ़ते हैं और बंध लंबाई कम हो जाती है। तो हम कहेंगे बंध लंबाई विद्युत ऋणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बच्चों ध्यान देना, इसमें विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध में कौन सा गुण हो जाएगा, आयनिक गुण आ जाते हैं, जिसके कारण से बंध लंबाई कम हो जाती है। दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण अथवा अनुनाद। तो हम इसको विस्थानीकरण भी कहेंगे। दूसरा पॉइंट जो बच्चों लिखा हुआ है, आप देखिए स्क्रीन पे, विस्थानीकरण। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण कहेंगे। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से दो परमाणुओं के मध्य बंध क्रम का मान प्रभावित होता है। बंध क्रम बढ़ने पर, ध्यान देना बच्चों, बंध क्रम बढ़ने पर बंध लंबाई कम होती है। जैसे इसमें मैंने लिख रखा है बेंजीन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, इसमें बंध लंबाई 1.39, जबकि आप देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसकी है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो बंध क्रम बढ़ने पर बंध लंबाई कम होती है। जैसे ऑक्सीजन ले लें हम उदाहरण के तौर पर, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बच्चों क्या कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन ले लें तो नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन की बंध लंबाई और नाइट्रोजन की बंध लंबाई का हम अनुमान लगाएं तो नाइट्रोजन की बंध लंबाई ऑक्सीजन से कम होती है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। मतलब बॉन्ड बढ़ने पर, बंध क्रम बढ़ने पर बॉन्ड लंबाई कम होती है। दूसरा कारण है संकरण। संकरण में एस कैरेक्टर, एक्स लक्षण, प्रतिशत लक्षण बढ़ने पर बंध लंबाई का मान कम होता है। ध्यान देना बच्चों, एस प्रतिशत लक्षण बढ़ने पर बंध लंबाई का मान कम होता है, क्योंकि
परमाणु के संकरण में S गुण बढ़ने पर उनके मध्य की दूरी कम हो जाती है, अतः बंध लंबाई कम होती है। अगर आपसे पूछा जाए sp3, sp2 और sp, इसके अंदर बंध लंबाई के क्रम के अनुसार किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो sp में sp संकरण के अंदर S प्रतिशत लक्षण सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे कम sp की बंध लंबाई होगी। उसके बाद है sp2, उसके बाद में sp3। तो सबसे ज़्यादा बंध लंबाई कौन से संकरण में होगी, sp3 के अंदर। क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर S प्रतिशत लक्षण कम होते हैं। लास्ट है इसमें परमाणुओं का आकार बंध लंबाई आकार के समानुपाती होती है। तो बच्चों, परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई का मान भी बढ़ता है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो में हम देखें तो सबसे ज़्यादा ऊपर से नीचे आने पर अवस्था सारणी में बंध आकार बढ़ता है, जिसके कारण से बंध लंबाई की मान भी बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन की बंध लंबाई होती है। अगला टॉपिक है बच्चों बंध कोण, बॉन्ड एंगल। जब कोई दो परमाणु A एवं B किसी एक परमाणु C से बंधित हो तो दो अंतर्नाभिकीय AC एवं BC के मध्य बने कोण को बंध कोण कहते हैं, अथवा बंध कोण किन्हीं दो बंधों के मध्य बना कोण होता है। तो बच्चों, बंध कोण किसे कहते हैं, किसी अणु में दो निकटवर्ती बंधों के मध्य बने कोण को बंध कोण कहते हैं। इसमें ध्यान देना बच्चों, किसी अणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने पर उसमें उपस्थित बंध कोण प्रभावित होता है। इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण का क्रम एकांकी युग्म बंध युग्म से ज़्यादा होता है, और एकांकी युग्म बंध युग्म का बंध युग्म से प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। यानी लोन पेयर का प्रतिकर्षण लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। बंध कोणों के आकार से विकृति को इसके द्वारा हम समझा सकते हैं बच्चों। बंध कोणों की विकृति तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता से भी संबंधित होती है। बंध कोणों की विकृति तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता से संबंधित होती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जब संकरण sp, sp2, sp3 होता है तो बंध कोण क्रमशः 180 डिग्री, 120 डिग्री व 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। जबकि इसके अंदर हमने देखिए बच्चों अमोनिया दे रखा है NH3। अब NH3 में कौन सा संकरण होगा, sp3, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट की जगह हमने लिख रखा 106.46 या 106 की जगह हम 107.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन 106.46 डिग्री होता है। और जल का और कम होता है 104 डिग्री 27 मिनट, और SH2 का होता है 92.1 डिग्री। क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर, देखो बच्चों ध्यान से, अमोनिया पर नाइट्रोजन परमाणु पर 1 और जल में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। नाइट्रोजन में कितना, 1, और जल के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म।
जिसके प्रतिकर्षण के कारण से बंध कोण का मान कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बच्चों, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा। एक संयोजक बंध तोड़कर दो उदासीन मूलकों को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध ऊर्जा कहलाती है। था बच्चों, किन्हीं दो परमाणुओं द्वारा रासायनिक बंध बनाने के प्रक्रम में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। एक बार ध्यान से देना बच्चों, एक सहसंयोजक बंध तोड़कर दो उदासीन मूलकों को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध ऊर्जा कहलाती है। अथवा किन्हीं दो परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाने के प्रक्रम में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है हमने जल की बंध ऊर्जा का, जल HOH, जब ये संयोजक बंध इसका टूटता है तो दो उदासीन मूलक बन गए, H हाइड्रोजन आयन, H मुक्त मूलक तथा OH मुक्त मूलक। और इसको तोड़ने मुक्त मूलक बनाने के जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी 118 किलो कैलोरी पर मोल, तो इसको हम इसकी क्या कहेंगे, बंध ऊर्जा कहलाती है। प्रभावित करने वाले कारक आबंध ऊर्जा समानुपाती होती है बंध ऊर्जा के। दूसरा है विद्युत ऋणता का अंतर, यानी दोनों जो बंधित परमाणु होते हैं इनकी विद्युत ऋणता का अंतर बंध ऊर्जा के समानुपाती होता है। यहाँ ध्यान देना बच्चों, दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान होने पर उनके मध्य विशुद्ध सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, परंतु विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध में आयनिक गुण बढ़ते हैं और बंध लंबाई कम होती है। बंध लंबाई तो कम होगी और आयनिक गुण बढ़ते हैं और बंध ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। बंध क्रम का मान बढ़ने पर बंध ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। तो बंध क्रम बंध ऊर्जा के समानुपाती होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बंध ऊर्जा का मान 200 किलो कैलोरी है, जबकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बंध ऊर्जा का मान 83 किलो कैलोरी होता है। तो बंध क्रम का मान बढ़ने पर बंध ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। आकार परमाणुओं का आकार बढ़ने पर बंध ऊर्जा का मान कम होता है। आवर्त सारणी में परमाणुओं का आकार बढ़ने पर बंध ऊर्जा का मान कम होता है, जबकि बंध लंबाई का मान बढ़ता है। तो बच्चों, नेक्स्ट टर्न पे हम संकरण, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे।